सा हलवा चटपट पकाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में आधा कप घी लिया है। घी के इस्तेमाल से जो टेस्ट आता है वो ऑयल के इस्तेमाल से नहीं आता, इसलिए घी का ही इस्तेमाल किया जाए। बस इस घी में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो नट या किशमिश इस्तेमाल करनी है उनको फ्राई कर ले। मैं यहाँ पे कुछ बादाम फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ पसंद किया जाता है तो आप साथ किशमिश फ्राई कर लें। तो बस 2 मिनट इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे। फ्लेम 2 मिनट के लिए ऑफ कर देंगे। अब शीरा तैयार करते हैं। शीरा तैयार करेंगे जिसके लिए हमने 1 कप पानी में आधा कप चीनी डालकर पकने के लिए रख दी है। मीडियम फ्लेम पर बस इतनी देर चीनी पकाएंगे कि अच्छी सी हल हो जाए। फ्लेम ऑफ किए 2 मिनट हो गए हैं। घी का टेम्परेचर कम हो गया है। बस अब इसके अंदर हम 1 कप बेसन डालेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे और इस पे बेसन को तकरीबन 2 मिनट तक भूनेंगे। बेसन का हलवा पाउडर होता है तो ये दानेदार कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि जब इसको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो जाएं तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून सूजी ऐड करेंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। बस अब हम इसके अंदर सूजी डालेंगे और फिर दोबारा से इसको चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। अब हमने इसको जब तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ साथ इसको मुस्तकिल चलाते रहेंगे। इससे एक तो ये नीचे से नहीं लगेगा, दूसरा इसका इवनली कलर चेंज होगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/4 कप दूध, छोटे छोटे पोर्शंस में। यानी हमने एकदम पूरा नहीं डालना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है जब हमारे हलवे का रंग चेंज हो जाए। डालेंगे, फिर इसको चला के खुश्क करेंगे और फिर दोबारा थोड़ा सा दूध डालेंगे। इस तरह से हम 1/4 कप दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ भूनते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये दूध इसमें से खुश्क हो जाए। तो यकीन जानिए कि इस तरीके से हलवा तैयार करने का मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो बस अब आप देख सकते हैं कि दूध तकरीबन खुश्क हो गया है और हलवा हमारा सिमटना शुरू हो गया है। यानी हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और स्पून के साथ साथ मूव कर रहा है। जब हलवा इस कंडीशन में आ जाए तो बस इसके अंदर हम वो शीरा ऐड करेंगे जो कि हमने शुरू में तैयार कर लिया था। फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके शीरे को बड़ी एहतियात से ऐड कीजिएगा। साथ ही साथ चम्मच चलाते रहें ताकि इसमें गुठली ना बने। बस इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमें अपनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। उतारने से बिल्कुल आधा मिनट पहले इसके अंदर 2 चम्मच घी डालेंगे, इसको अच्छा सा चलाएंगे और फिर इसके अंदर नट्स ऐड कर देंगे। अब आपको समझ में आया कि इसके अंदर जो शाइन आती है वो ये लास्ट में जो घी या मक्खन ऐड किया जाता है इससे आती है। शुरू में अगर आप बराबर का भी घी इस्तेमाल करें तो वो शाइन नहीं आएगी जो आखिर में ये घी डालने से आ जाएगी। तो देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।